प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। हाफिज़ हमदुल्ला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, सेनेट के बाद जो कौमी असम्बली ने भी 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी है, लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान पीपल्स पार्टी के ऊपर एक तनकीद हो रही है अदलिया की आज़ादी के हवाले से या पर्सन स्पेसिफिक जो एक कानून साजी है उस हवाले से भी। आप इस तनकीद को सर किस तरह देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हम उसको पॉजिटिव देख रहे हैं कि हम इस लायक तो है कि कोई तनकीद कर रहे हैं। ऐसी पार्टियां मौजूद है जो तनकीद की भी लायक नहीं है, बोले छोड़ो यार ये कौन लोग हैं। तो हम तो इस काबिल तो है ना कि यकीनन आइन हमने बनाया, 18वीं तरमीम हमने बनाया जो पूरा बिगाड़ा था मुशर्रफ ने और हाफिज अब्दुल्ला साहब की पार्टी ने जो LFO और 17 अमेंडमेंट जो साइन की है डिक्टेटर के साथ, उन सबको सीधा करने के लिए फिर भी पीपल्स पार्टी थी। और फिर मैं ये भी कहूंगा, मैं हाफिज अब्दुल्ला साहब को पूछ रहा था, वो ये कहता था कि आइन और कौम के साथ फ्रॉड है। तो भाई चंद दिन पहले जो 26वीं तरमीम में आप बानी बने हुए थे, मौलाना साहब, मुझे बड़ा एहतराम है उनके लिए, तो उस वक्त तो फ्रॉड नहीं था। आज 27 में फ्रॉड हो गया, जब मिसाक की जमहूरियत में ये तय था कि नवाज शरीफ साहब और बीबी और मौलाना साहब ने एग्री किया, प्रिंसिपली इमरान खान साहब ने किया कि आईनी अदालतें होना चाहिए जी। आपने उस वक्त नहीं किया, आज हमने दोबारा लिया है। अब आपके पास आप इरिलेवेंट हो गए, आपकी वोट की जरूरत नहीं पड़ी हुक्मरान इत्तेहाद को, इस वजह से जो आपने हिस्सा नहीं लिया। मैं कहता हूँ ये भी खुशहाइन बात है कि कम से कम 4 MNA तो बैठे हुए थे मुखालफत के लिए। खुद मौलाना साहब क्यों नहीं थे, सारे MNA क्यों नहीं थे, लेकिन मैं फिर भी पॉजिटिव रहता हूँ कि कम से कम PTI की तरफ मैदान तो नहीं भागे ना, ये बैठे तो सही, मुखालफत तो की है। और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था। हाँ। PTI से जब 26वीं तरमीम चैलेंज किए कि आपने मुखालफत क्यों नहीं की, वो कहते हैं हमने बाइकाट की। बोला नहीं, बाइकाट का मतलब आपने सेफ एग्जिट दिया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और फिर मैं ये भी कहता हूं कि वो कहता है लेकिन मंदोखेल साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन सर आपके सामने है कि भुट्टो साहब का अदालती कत्ल हो, मोहतरमा के खिलाफ फैसले हों, जरदारी साहब ने जो 14 साल के करीब जेल काटी, ये तमाम फैसले हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको इल्म है और मुझसे बेहतर जानते हैं कि पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं और उनके फैसले हमने कबूल किए हैं, हमें हमेशा कबूल किए हैं। लेकिन सर, अब जो अदलिया के हवाले से या सदर साहब को इस्तिस्ना के हवाले से, आप समझते हैं कि ये गैर जरूरी था या इसकी जरूरत थी? देखिए, आप मुझे एक बात बताना कि जरदारी साहब का नाम तो सब ले सकते हैं, सब ले रहे हो, ठीक है, हमें कोई माइंड नहीं कर रहे। आप मुझे बताओ, आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान की तारीख में दूसरी मर्तबा सिविलियन प्रेसिडेंट है और जो अफवाज पाकिस्तान के भी सुप्रीम कमांडर है। और अगर वो टेनओवर होता है तो उनको सब वो जो है ना वो सलूट मारते, इज्जत और एहतराम करते जो आइन में लिखा हुआ है। मगर जैसे उनके टेनओवर खत्म होते हैं तो आम सिपाही, पुलिस के सिपाही जिसको हम टुल्ला कहते हैं कराची में, वो उनको घसीटते हैं। तो क्या ये मुनासिब रहेगा कि एक शख्स जो 10 साल सुप्रीम कमांडर हो और उसके बाद एक आम सिपाही, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में इंतकामी जो केसेस है, झूठे केसेस है, उसकी तो कोई कमी नहीं है। जी। अगर आप हजरत उमर का हवाले देंगे तो हजरत उमर के जमाने में झूठे मुकदमात नहीं होते थे। वहां इस तरह अपोजिशन को या सीट पे नहीं रहने वालों को इस तरह झूठे मुकदमात में लस्त नहीं करते थे। बिलावल साहब के खिलाफ केस बना था, वो केस जब बिलावल साहब 1 साल का था, तो यकीनन बहुत सारे लोग हजरत उमर का हवाला देते। तो मैं इसे पूछता हूँ, हजरत उमर के दौर में ऐसी झूठे और ऐसी फ्रॉड मुकदमे होते थे? इंतकामी कार्रवाई हरगिज नहीं। नहीं, लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, एक तो ये जो अपोजिशन के 2 सेनेटर सेनेट के अंदर तोड़े गए, ये पहले भी सर पीपल्स पार्टी भी ये फेस कर चुकी है सेनेट के अंदर जब तहरीक अदम एतमाद आई थी। आप समझते हैं कि ये रिवायत जो अभी तक बरकरार है, ये दुरुस्त अमल है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त अमल नहीं है। आप मुझे एक बात बता दें, खुद हाफिज अब्दुल्ला साहब ने थोड़ी देर पहले ये फरमाया था कि मैं सेनेटर अहमद खान को जानता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब यह है कि आपकी पार्टी ने गलत फैसला किया है, या वो बात मैं समझ लो जो इमरान खान साहब बलूचिस्तान के एक सेनेट की सीट के लिए 70 करोड़ की बात कर रहा था और फिर उसी सेनेटर अब्दुल कादर को उसने टिकट दिए और अपनी कैंडिडेट को विड्रॉ कराया। तो क्या ये भी 70 करोड़ में की वैल्यू थी? वही बलूचिस्तान है, वही सूबा है, वही सेनेट का इलेक्शन है। हाफिज अब्दुल्ला साहब इंतहाई सीनियर आदमी हो, कहते मैं जानता नहीं हूं, तो फिर आपने ये सीट एक अनजान आदमी को कैसे दी है?
कोई कारकुन तो नहीं है। जब आप अपने नजरियाती कारकुनों को, सीनियर लोगों को सेनेटर टिकट नहीं देंगे तो अंजाम तो ऐसे होगा, चाहे इसका या वो पीटीआई के सेनेटर का। लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, अभी जिस मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर ये तरमीम लाई गई और जो मुशावरत हुई, उसी मुस्लिम लीग नून को सर आपने 1 माह की मोहलत भी दे रखी है, तो आप समझते हैं कि वो मोहलत अभी भी बरकरार है वो फैसला, या उसमें कोई तोसी भी हो सकती है? देखिए, उस मोहलत के बारे में आपने पूरी तरह से नहीं देखा। उसमें यह कहा गया हमारे सीसी ने कि 1 महीने बाद दोबारा इजलास होगा और 1 महीने के अंदर हम देखेंगे कि हुकूमत कितने अपनी वादों पे जो है ना वो करेगी, अमल करेगी। तो यकीनन जब सीसी के इजलास होगा तो उसके ऊपर यकीनन देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको एडवांस में एक बात और बता दूं कि जो हमारे पंजाब के एमपीए, मैंने जिस तरह नाराज थे, जिस तरह से इनके साथ सलूक हो रहा था, वहां पंजाब की सतह पे उनकी जो अपने जो मसले मसाइल थे या तरक्याती फंड में जहां मुस्लिम लीग नून के एमपीए का जो कोटा था वही उनको भी दे दिए, पीपल्स पार्टी के जो अरकान है उनको भी दिए गए। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस लेवल पे तो ये मुतालबा पूरा हो गया। और हम पहले दिन से कह रहे थे, अगर खासतौर पे मुझे आपने सुना हो, हम ये कहा कि हम कुछ गलत नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमारे हल्कों में जो एंटी पीपल्स पार्टी अफसरान है, चाहे डीपीओ, एसएसपीओ, डीसीओ, उनको आप क्यों लगा रहे हो? तो मेरे ख्याल में अब 1 महीने के बाद जो मजीद चीजें आएंगी, मुझे उसकी डिटेल मालूम नहीं है, वो जरूर उसके ऊपर कंसीडर होगा। और अगर वही चीजें बरकरार रही है तो केरल पीपल्स पार्टी फिर उनके खिलाफ वोट देगी। चलें, ठीक है कादिर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेनेटर जरका साहिबा में ज्वाइन करेंगे।